हेलो एवरीवन। ये संविधान की अनुसूचियाँ एवं अनुच्छेद का सेकंड पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी। ओके, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अधीनस्थ या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये हमारा है अनुच्छेद 223 में। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ये है अनुच्छेद 245। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248 में। राज्य द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ये है हमारा अनुच्छेद 252। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? ये है हमारा अनुच्छेद 249 पर। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ये कौन सा है? अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद है हमारा 256 से 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? ये है हमारा अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये है हमारा अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये है हमारा 280 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? 300 के अंतर्गत बताया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? अनुच्छेद 312 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ये है हमारा अनुच्छेद 317। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचकों का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के अंतर्गत हेतु प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 311।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ये है हमारा अनुच्छेद 388 में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 343 आई में। ओके, किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? 368 में। कौन सी धारा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ये है हमारा 371 कै में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है? ये है अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 18। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 24। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार में कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये है हमारा अनुच्छेद 48 ए। तो ये हमारा अनुसूचियाँ और अनुच्छेद का पाठ खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लाएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में उन्हें देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।